तो हीरो कैसे हो? फिट? तो जिंदगी जीने का आनंद है, पहले बढ़िया सा बॉडी बनाओ। जो अच्छा बॉडी बना के रहता है वही सही में लाइफ जी पाता है। इसलिए हेल्थ जो है सबसे अच्छा होना चाहिए। बढ़िया हेल्दी पर्सन ही लाइफ में सबसे आनंद में जीता है। तो फिट होके रहना चाहिए दुनिया में, और उसके बाद पढ़ाई लिखाई करना चाहिए। तो पिछला वीडियो में हम देखे थे सरफेस इंटीग्रल को समझे थे। आज हम समझते हैं, आज कुछ सरफेस इंटीग्रल का प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सरफेस इंटीग्रल ओवर सरफेस इंटीग्रल ओवर सरफेस एस बराबर होता है एस के एस सरफेस पे कोई वेक्टर फील्ड है, उसका सरफेस इंटीग्रल होता है ए डॉट ds, जहां की ds जो है एरिया वेक्टर है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, एस सरफेस पे इंटीग्रेट करना है, इसको हम लिख सकते हैं ए डॉट एन ds, ये लिख सकते हैं। जहां की एन जो है यूनिट नॉर्मल है ds के साथ, ds वेक्टर ds जो एरिया सरफेस है उसका यूनिट नॉर्मल जो है एन कैप है, तो इसको एन ds लिख सकते हैं। तो सरफेस इंटीग्रल को निकालने के लिए सरफेस एक प्लेन हो सकता है, सरफेस एक कर्व हो सकता है, सरफेस क्लोज सरफेस हो सकता है, जैसे कि फुटबॉल, बैलून, इस तरह से पूरा क्लोज सरफेस ये हो सकता है। तो हमको जो हर्डल आता है, जो ए दिया हुआ रहता है एन कैप, और ds को मालूम करना होता है। तो ds यदि dx dy प्लेन रहे या dy dz प्लेन रहे कोऑर्डिनेट एक्सिस का, या dz dx प्लेन रहे, तो उससे तो आराम से ds का मान dx dy लिख देंगे तो उससे आराम से इंटीग्रेशन हो जाएगा। इंटीग्रेशन dx dy का हो सकता है, dy dz का हो सकता है, या dz dx के रिलेटिव में हो सकता है। यदि हमारा वो जो सरफेस कंसीडर कर रहे हैं, यदि वो dx dy जो कि नॉन प्लेन होता है उसके पैरेलल रहे, तब तो आसानी से ds का मान रख देंगे dx dy और उसका डायरेक्शन लिख देंगे, तो ये इंटीग्रल निकल जाएगा। लेकिन यदि सरफेस कन्वेंशनल प्लेन नहीं रहे, dx dy नहीं रहे, dy dz नहीं रहे, dz dx नहीं रहे, कोई वो इंक्लाइंड रहे dx dy से, या कर्व मुड़ा हुआ रहे, या पूरा सरफेस क्लोज सरफेस है, तो उस केस में जो है एन कैप को हमेशा सरफेस इंटीग्रल के लिए एन कैप और ds का मान निकालना पड़ता है। तो एन कैप को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो सरफेस दिया हुआ है फाई सरफेस का कोई इक्वेशन है, फाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3, इस तरह से कोई इक्वेशन है, तो हम एन कैप को निकाल सकते हैं। ये पहले तो नॉर्मल वेक्टर का नॉर्मल टू द, हम जानते हैं कि नॉर्मल टू द फंक्शन, नॉर्मल टू द फंक्शन फाई जो है, नॉर्मल टू द फंक्शन फाई जो होता है ग्रेडियंट ऑफ ग्रेड फाई होता है। मतलब डेल फाई निकालेंगे तो ये नॉर्मल वेक्टर दे देगा। इस ये जो सरफेस है फाई से डिनोटेड
उसका नॉर्मल वेक्टर दे देगा। तो यूनिट नॉर्मल यही है, यूनिट नॉर्मल का मान हो जाएगा, यूनिट नॉर्मल वेक्टर का मान जो कि एन कैप है, उसका मान एन कैप का मान हो जाएगा ग्रेड फाइव, और ग्रेड फाइव कोई वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा यूनिट नॉर्मल का मान। अब ds का मान निकालना है। n का मान तो इस तरह से निकल जाएगा, कोई सरफेस दिया हुआ है फाइव इक्वल टू इतना, तो ग्रेड फाइव निकालेंगे तो उसका नॉर्मल वेक्टर उस सरफेस का निकल जाएगा ग्रेडियंट ऑफ फाइव से, और यूनिट नॉर्मल वेक्टर जो है ग्रेडियंट ऑफ फाइव उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो यूनिट नॉर्मल निकल जाएगा। अब बच गया ds। तो ds को जो क्या करते हैं उस कन्वेंशनल प्लेन में प्रोजेक्ट कर देते हैं। जैसे कि ये XYZ है, यहां पे कोई सरफेस है, मान लिया जाए कि इस तरह से कोई सरफेस है जो कि इंक्लाइंड है, इसका यूनिट नॉर्मल ये है, और ये सरफेस S हो गया और ये हो गया ds, जिसका कि यूनिट नॉर्मल n है, और ये जो है थीटा एंगल से इंक्लाइंड है। तो अब जो है इसको प्रोजेक्ट, इसका ये ds जो इन्फिनिटेसिमल एरिया एलिमेंट लिए हुए हैं ये S सरफेस का, ये जो है इन्फिनिटेसिमल एरिया एलिमेंट है, इन्फिनिटेसिमल एरिया एलिमेंट ऑफ S है, ये ds लिए हुए हैं, तो इसको प्रोजेक्ट कर देते हैं, ये XY प्लेन में प्रोजेक्ट करेंगे इस तरह से, ये छोटा सा जो है यहां प्रोजेक्ट कर देंगे इसको, तो इस तरह का ये dx और ये dy, ये dx dy इस छोटा सा इन्फिनिटेसिमल एरिया एलिमेंट ds को प्रोजेक्ट कर देते हैं dx और, तो ये dx और dy मिलता है, छोटा सा एरिया मिलता है। इसको यदि हम dA कहें तो इसका जो है ये यूनिट नॉर्मल है, और dx dy का यूनिट नॉर्मल के वेक्टर है, के कैप है, तो और ये थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो ये ds का प्रोजेक्शन है, ये dx dy dA हो गया, तो हम लिख सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ds इन xy प्लेन इक्वल टू dA इक्वल टू हो जाएगा ds cos थीटा, ये ds ये थीटा है, ये इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो ये ds cos थीटा हो जाएगा, ds cos थीटा, ये छोटा सा एरिया एलिमेंट नेशनल एरिया एलिमेंट को प्रोजेक्ट कर दिए तो ds cos थीटा हो गया। अब यही cos थीटा, ये cos थीटा और यहाँ पे भी थीटा है, तो ये cos थीटा को हम लिख सकते हैं, cos थीटा को लिख सकते हैं
एन डॉट के, एन डॉट के बराबर एन डॉट के करेंगे तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ एन, मैग्नीट्यूड ऑफ के और कॉस थीटा। इसका मान 1 होगा तो कॉस थीटा का मान जो हो जाएगा एन डॉट के बराबर होगा। कॉस थीटा का मान जो होगा एन डॉट ये के बराबर होगा। तो कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, एन डॉट के लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं एन डॉट के। अब ध्यान देने योग्य बात है कि ये जो नॉर्मल होगा, ये इस प्लेन के नॉर्मल से जो एक्स वाई, ये जो थीटा है हमेशा ये एक्स वाई का जो नॉर्मल के से हमेशा 90 से कम डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये जो है हमेशा वैल्यू जो है पॉजिटिव होगा, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा। ये थीटा एंगल हमेशा जो है ये 90 या 90 से कम होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं DA इक्वल टू DS, ये भी लिख सकते हैं। तो DS बराबर हो गया DA N डॉट के। मतलब हमेशा थीटा यदि 90 या 90 से कम होगा तो हमेशा ये पॉजिटिव होगा। तो इसको मॉडुलस के अंदर रखते हैं, एन डॉट के हो जाएगा। अब DA का मान जो है, जो DS को प्रोजेक्ट किए थे वो DA को जो तो DA मिला था, प्रोजेक्शन ऑफ DS इन एक्स वाई प्लेन में जो प्रोजेक्ट किए DX dy मिला था, DA मिला था। तो ये हो गया DA बराबर है DX dy। तो DX dy ये n डॉट के हो जाएगा। और उसी तरह यदि हम YZ प्लेन में हम करेंगे प्रोजेक्ट तो DS बराबर हो जाएगा ये dy dz n डॉट YZ, I के साथ डॉट करेंगे और ये dy dz n डॉट I हो जाएगा। और उसी तरह यदि हम XZ प्लेन में प्रोजेक्ट करेंगे तो इसका मान हो जाएगा dx dz और dx dz बटा n डॉट जे कैप। तो इस तरह से हम देख रहे हैं ds का मान जो है हम निकाल लेते हैं यहां से, और n कैप का मान जो है हम यहां से निकाल लेते हैं। तो यहां पे एक n कैप और ds का मान रख देंगे तो मेरा सरफेस इंटीग्रल निकल जाएगा। तो मेनली यही ध्यान रखा जाता है कि पहले जो भी सरफेस दिया हुआ रहे उसका ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। ग्रेडियंट निकाले तो नॉर्मल वेक्टर का मान निकल गया, और उस सरफेस का नॉर्मल वेक्टर का मान निकल गया तो उसका मैग्नीट्यूड से भाग दिए तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर का मान निकल गया। अब वो सरफेस कन्वेंशनल प्लेन में नहीं है तो उसको प्रोजेक्ट कर देते हैं कन्वेंशनल प्लेन में, तो उसका मान आ जाता है dx dy dz dx इस तरह से आ जाता है। अब उसका ये वैल्यू वहां रख देते तो आराम से इंटीग्रल निकल जाता है। ऐसा इसलिए करते हैं ds को dx dy dz का इंटीग्रेशन हमेशा dx dy में निकल सकता है या dy dz में निकल सकता है, dz dx में निकल सकता है। तो इस एरिया का जो प्लेन है वो dx dy में नहीं है। ये इन्फिनिटेसिमल एरिया जो है ds ये dx dy में नहीं है, और इंटीग्रेशन मेरा सिर्फ dx dy या dy dz या dz dx में निकल सकता है। तो इसको जो है प्रोजेक्ट करना पड़ता है कन्वेंशनल प्लेन में। तो कन्वेंशनल प्लेन में प्रोजेक्ट करके ये वैल्यू आता है, ये वैल्यू रख देते हैं तो सरफेस इंटीग्रल का मान निकल जाता है।
अब देखते हैं। मेन जो होता है इसमें ए तो दिया हुआ रहता है, एन कैप और डीएस का मान निकालना होता है। एन कैप का मान तो मेनली इससे निकल जाता है, ग्रेड फाई से, और डीएस का मान को एक करके निकल जाता है। उसके बाद देखते हैं कि वो जो सरफेस दिया हुआ है उसका लिमिट क्या होगा। वो लिमिट लगाते हैं तो सरफेस इंटीग्रल का मान निकल जाता है। अब दूसरा प्रॉब्लम है x इक्वल टू 3zi प्लस 2xj माइनस 3yz के फाइंड f डॉट n ds over surface S where S is the surface of the cylinder. X square plus y square equal to 16 included in the first octant between Z1 equal to 0 to Z1 equal to 3. मतलब कि कोई सिलेंडर है, तो सिलेंडर का फर्स्ट ऑक्टेंट में जो सरफेस है उस सरफेस पे इस वेक्टर का सरफेस इंटीग्रल निकालना है। तो यदि कोई सिलेंडर है तो सिलेंडर क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 16, मतलब 0 इसका सेंटर होगा, ये सर्किल का इक्वेशन है। इसी को यदि हम बढ़ा देंगे z इक्वल टू 0 से z इक्वल टू 3 तक, तो ये जो हो सिलेंडर हो जाएगा। मतलब ये सिलेंडर है, इसी का जो है सरफेस का फर्स्ट ऑक्टेंट में सरफेस इंटीग्रल निकाल रहा है। तो पहले देखते हैं फर्स्ट ऑक्टेंट, मतलब यदि हम इसको सरफेस को पहले हम निकाल लेते हैं एफ डॉट एन कैप और डीएस का मान निकालते, एन कैप का मान निकाल लेते हैं। तो इसको निकालने के लिए, सरफेस इंटीग्रल निकालने के लिए सबसे पहले एफ डॉट एन डीएस का मान ओवर सरफेस एस निकालने के लिए सबसे पहले एन का मान निकालना पड़ता है। तो एन का मान हो जाएगा, फंक्शन क्या दिया हुआ है, फाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16, ये दिया हुआ है। तो एन कैप का मान हो जाएगा ग्रेड फाई मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेड फाई, तो ये हो जाएगा डेल फाई बाय डेल फाई का मैग्नीट्यूड। अब ग्रेडियंट सारा चीज वीडियो में देखने का, समझ लेने का है। पहले वीडियो नहीं देखने के बाद समझ में नहीं आएगा, उसके प्रीवियस वाले सारे वीडियो को देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो ग्रेड फाई निकालेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 2 डेल ओवर डेल फाई बाय डेल एक्स आई प्लस डेल फाई बाय डेल वाई जे प्लस डेल फाई बाय डेल जेड के, ये होता है ग्रेड फाई का मान। तो डेल फाई का मान जो है ये होगा, तो यहां से हो जाएगा 2xi प्लस 2yj, ये हो जाएगा ग्रेड फाई का मान। अब एन कैप का मान हो जाएगा 2xi प्लस 2yj कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड, तो ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, ये 2 कॉमन बाहर निकाल लेंगे तो ये होगा xi प्लस yj, xi कैप बता प्लस yj कैप बता, ये 2 फिर बाहर निकल जाएगा तो ये हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 कैंसिल हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो 16 दिया हुआ है, सरफेस जो दिया हुआ है सिलेंडर का, वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 16 और जेड इक्वल टू
0 से z1 इक्वल टू 0 से z1 इक्वल टू 3 तक जा रहा है। तो इस तरह का कोई सिलेंडर है जिसका बेस जो है क्या x² प्लस y² प्लस इक्वल टू 16 है और z1 इक्वल टू 0 टू z1 इक्वल टू 3 तक जा रहा है। तो ये सरफेस इंटीग्रल निकालने के लिए सबसे पहले f डॉट n कैप ds का मान निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले n कैप का मान निकालते हैं। n कैप का मान ये इससे निकल जाएगा। फाई का मान इतना दिया हुआ है तो उसको ग्रेडियंट निकाल के तो n कैप का मान निकल गया x² y² इक्वल टू 16 है। तो ये हो जाएगा xi प्लस yj बटा 4। ये हो जाएगा n कैप का मान। अब ds का मान, ये कन्वेंशनल प्लेन में सरफेस नहीं है। ये जो सरफेस है ये कन्वेंशनल प्लेन में नहीं है। तो हमको जो है सरफेस को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। ये x है, ये y है और ये z है। तो सिलेंडर जो है इस तरह से है और ये z इक्वल टू 3 तक गया है। तो हमको फर्स्ट ऑक्टेंट में निकालना है, मतलब इस ऑक्टेंट में। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, यदि हम फर्स्ट ऑक्टेंट का बात कर रहे हैं तो ये मान लीजिए x है, वे y है और ये z है। तो इस ऑक्टेंट में हमको निकालना है। मतलब हम मान लें कि ये जो सिलेंडर है ये x है और ये y है। तो ये जो सरफेस बन रहा है, जो उंगली वाला सरफेस बन रहा है, ये z इक्वल टू 3 तक गया हुआ है। तो फर्स्ट ऑक्टेंट में ये सरफेस को जो है, ये जो सरफेस बन रहा है हाथ वाला, उसका सरफेस इंटीग्रल कितना होगा ये निकालने के लिए कह रहा है। यदि ये x एक्सिस को मान ले इस डायरेक्शन में, y एक्सिस को उस डायरेक्शन में, तो ब्लैक बोर्ड का जो प्लेन है वो xy प्लेन हो गया। और ये जो सिलेंडर बनेगा इस तरह से पूरा गोल करके, इस तरह से सिलेंडर बन रहा है। तो ये जो फर्स्ट ऑक्टेंट में ये कर्व जो बन रहा है, ये जो बन रहा है और z इक्वल टू 3 तक जा रहा है, ये सरफेस z इक्वल, इसको प्रोजेक्ट करके हम इसका सरफेस इंटीग्रल निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये n कैप का मान निकल गया तो ये यहां से s f का मान कितना है, f इक्वल टू दिया हुआ है 3zi प्लस 2xj माइनस 3yz के, ये दिया हुआ है। अब ये जो इसको हमको, ये कन्वेंशनल प्लेन में नहीं है, ये xy प्लेन। यदि हम मान लें ये ब्लैक बोर्ड को xy प्लेन है तो ये प्लेन जो है ये है, ये जो है सरफेस, ये सरफेस है, ये कन्वेंशनल प्लेन नहीं है, इसलिए उसका नॉर्मल एन कैप तो निकाल लिए। अब इस सरफेस एरिया को हमको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा इस तरह, dy dz में हम प्रोजेक्ट करेंगे। तो एक इस सरफेस एरिया को प्रोजेक्ट करेंगे dy dz में, तो ये रेक्टेंगल मिलेगा, इस तरह का एरिया मिलेगा, इस तरह का एरिया मिलेगा, जहां की y जो है वेरी करेगा
इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो ये रेक्टेंगल मिलेगा। ये मुड़ा हुआ जो उंगली है यही सरफेस एरिया है सिलेंडर का, उसको प्रोजेक्ट करेंगे वाईजेड प्लेन में। ये जेड है, ये एक्स है, तो ये एक ये मिलेगा रेक्टेंगुलर एरिया मिलेगा। उसमें जेड जो है वेरी करेगा कहां से कहां, जेड तो दिया हुआ है 0 से, जेड वेरी करेगा 0 से 3 तक। और वाई यदि dy dz प्लेन लेते हैं तो y वेरी करेगा, ये रेडियस है तो ये y का मान 4 है, तो y वेरी करेगा 0 to 4। ये रेक्टेंगल, ये फर्स्ट ऑक्टेंट में ये सिलेंडर है, ये जो है सिलेंडर है, तो फर्स्ट ऑक्टेंट में इतना ही पार्ट रहेगा। और ये जो मुड़ा हुआ पार्ट है इसका प्रोजेक्शन वाईजेड प्लेन में करेंगे तो एक रेक्टेंगल टाइप का एरिया मिलेगा। और वो एरिया जो वेरी कर रहा है जेड इक्वल टू 0 to 3। तो पूरा सरफेस इसमें मेन क्या है, पूरा सरफेस पे जिसके ओवर इंटीग्रेट करना है वेक्टर को, उसको पूरा क्लियर पिक्चर रखना पड़ता है। वो सरफेस कहाँ पे है उसको अच्छा से इमेजिन करना पड़ता है कि वो सरफेस आखिर में कौन सा है। जैसे कि यहाँ पे सिलेंडर है, सिलेंडर जो है जेड इक्वल टू 0 से जेड इक्वल टू 3 है, तो इस तरह का यदि XY प्लेन मान ले, ब्लैक बोर्ड को XY प्लेन मान ले, तो इस तरह का सिलेंडर इस तरह का बन रहा है 3 तक। तो फर्स्ट ऑक्टेंट में मतलब कि इतना वो जो कर्व बन रहा है, ये वाला जो कर्व बन रहा है, इसका प्रोजेक्शन हमको वाईजेड में करना पड़ेगा। तो हमको ये कन्वेंशनल प्लेन में जो है प्रोजेक्शन आएगा एरिया का। अब ds जो है निकालने के लिए ds बराबर होता है dy dz बाय, पहले कोशिश करते हैं हर एक का। ds बराबर होता है dx dy, उसके बाद k कैप डॉट n कैप डॉट k कैप, और ये होता है ds बराबर, ये भी होता है dy dz n कैप डॉट i कैप, ये भी होता है। और ds बराबर होता है dx dz n कैप डॉट j कैप, ये होता है। तो हम पहला यदि हम xy प्लेन में हम इसको प्रोजेक्ट करेंगे, xy प्लेन में प्रोजेक्ट करेंगे तो n डॉट k का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है नॉर्मल एक्स आई वाई जे है और k के साथ डॉट करेंगे इसको, तो यहाँ पे k का मान 0 है, तो n डॉट k का मान 0 हो जाएगा। तो ये एक्स वाई प्लेन में पहले हम देख लेते हैं किस प्लेन में हमको प्रोजेक्ट करना है। जो प्रॉब्लम दिया हुआ है उसके अनुसार देखते हैं किस प्लेन में हमको, किस कन्वेंशनल प्लेन में हमको प्रोजेक्ट करना है। तो इसमें यदि n डॉट k कैप करेंगे, n डॉट k के साथ डॉट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ds का मान इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसको हम नहीं xy में नहीं हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं ds को यदि xz प्लेन में हम प्रोजेक्ट करते हैं, dx को n डॉट j करेंगे, n डॉट j करेंगे यहाँ से n कैप, इसको j के साथ डॉट करेंगे तो y मिलेगा, 2xy मिलेगा। 2xy मिलने से ये जो है उसको फिर f डॉट n कैप करते हैं, पहले f डॉट n कैप कर लेते हैं। तो f डॉट n कैप
ds वर्गीकृत करते हैं। f डॉट एन कैप ds का मान जो होता है ताकि बराबर हो जाएगा f डॉट एन कैप करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे बाय 4, ये डॉट होगा एफ 3z i प्लस 2xj, ये इसके साथ डॉट होगा एन कैप का, तो इसका मान हो जाएगा 3z इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा 3zx और j का j के साथ 2xy प्लस 2xy बाय 4, ये हो जाएगा। f को एन कैप के साथ डॉट करेंगे तो 3zx बाय 4 प्लस 2xy बाय 4, ये होगा और इसका मान हो जाएगा ds तो f डॉट एन कैप का मान जो निकल के आ रहा है 3zx बाय 4 प्लस 2xy बाय 4, ds निकल के आ रहा है, तो यहां से x बाय 4 हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जा रहा है सरफेस इंटीग्रल ओवर s 3z प्लस 2y, ये हो जा रहा है 3z प्लस 2y ds, ये हो जा रहा है। तो हम देख रहे हैं यदि हम xz प्लेन में लेते हैं तो n डॉट j करेंगे तो ये y का मान n डॉट j करेंगे तो ये y n डॉट j y बाय 4 होगा, तो y बाय 4 को यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे y बाय 4 dx dz, तो यहाँ पे जो है और कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है x बाय 4 इंटू वाई बाय 4, तो ये कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है n डॉट i करेंगे तो यहाँ पे x बाय 4 आएगा, n डॉट i का मान x बाय 4 और ये x बाय 4 कट जाएगा, तो हमको जो है आसानी रहेगा कि हम dy dz प्लेन ये सरफेस को जो है dy dz yz प्लेन में हम प्रोजेक्ट करें। तो ये इससे होगा क्या, x बाय 4 नीचे आएगा और ये x बाय 4 ये x बाय 4 कैंसिल हो जाएगा, हमारा ये जो कैलकुलेशन होगा इंटीग्रेशन का वो आसान हो जाएगा। तो इस तरह से देखते हैं, यदि हम इस ds एरिया को जो है यदि xz प्लेन में प्रोजेक्ट करते हैं तो n j का मान y के y बाय 4 होता है, अब इसमें y बाय 4 नीचे रखेंगे तो और कम्प्लेक्स हो जाएगा 1 बाय 4 x बाय y 3z प्लस 2y ds, इस तरह से इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इसको जो है yz प्लेन में ही प्रोजेक्ट करते हैं। ये x बाय 4, तो f डॉट एन कैप ds ओवर सरफेस S का मान जो आ जाता है 3z x बाय 4 3z प्लस 2y ds, ये आ जाता है। अब ds का मान xz प्लेन में यदि प्रोजेक्ट करते हैं तो यहाँ फिर से एक टर्म आ जाएगा y वाला टर्म आ जाएगा y बाय 4 का टर्म, और i का मान जो n कैप का मान जो निकला था
एक्स आई प्लस वाई जे बाय 4 निकला था। तो हमको सहूलियत क्या होगा, ये वाला वाईजेड प्लेन में हम प्रोजेक्ट करें तो x/4 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्रोजेक्शन ओवर एस x/4 प्लस 3z प्लस 2y 3z प्लस 2y ds का मान रखेंगे dy dz और n डॉट आई करेंगे, इसको n डॉट आई करेंगे, इसका मान हो जाएगा x/4, ये हो जाएगा x/4। तो x/4 कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा इंटीग्रेशन जो बच रहा है ये सरफेस S पे 3z प्लस 2y dy dz ये बच रहा है। अब जो है इसको फर्स्ट ऑक्टेंट पे सिलेंडर का जो सरफेस बन रहा है उसका इंटीग्रेशन, उसका सरफेस इंटीग्रल निकालना है। तो ये फर्स्ट, यदि हम ब्लैक बोर्ड को XY प्लेन माने तो फर्स्ट ऑक्टेंट में ये वाला सरफेस बच रहा है और ये वाला सरफेस को यदि हम प्रोजेक्ट करते हैं YZ प्लेन में तो ये एक रेक्टेंगल मिलता है जिसमें Z जो है 0 से 3 के तरफ 3 वेरी करेगा और Y जो है 0 से, ये सर्किल है, ये सर्किल बना रहा है, तो Y जो है 0 से 4 तक जा रहा है। तो यहाँ पे लिमिट जो हो जाएगा, लिमिट लगाना सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके लिए जरूरी है कि पूरा सरफेस को अच्छा तरह से इमेजिन कर ले। तो सरफेस को इमेजिन करेंगे तो पता चलेगा ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर का जो कर्व वाला पार्ट है, मतलब कि फर्स्ट ऑक्टेंट में कर रहा है तो सिर्फ यही पार्ट रहेगा और सब पार्ट जीरो हो जाएगा। ये सारा पार्ट जो है ये सब जीरो हो जाएगा, यही पार्ट रहेगा। ये पार्ट का ये वाला पोर्शन रहेगा, सिर्फ ये छोटा सा, ये जो पोर्शन बच रहा है सिलेंडर का ये जो पोर्शन कर्व वाला बच रहा है वो बचेगा। उसको जब प्रोजेक्ट करेंगे तो ये एक रेक्टेंगल होगा जिसमें कि y जो है 0 से 4 तक वेरी करेगा और z 0 से 3 तक जा रहा है। तो यहाँ पे लिमिट लगा देंगे, ये हो गया 3z प्लस 2y, dy का लिमिट हो जाएगा 0 से 4 और x का लिमिट हो जाएगा 0 से 3, ये dy dz हो गया। इस तरह से हम सरफेस इंटीग्रल का मान निकालेंगे। अब इसका मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0 to 3 dz, ये हो जाएगा 3z प्लस 2y dy, ये 0 से 4, तो ये हो जाएगा dz 0 से 3 dz, ये हो जाएगा 3yz प्लस 2y²/2, ये 0 से 4। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 0 से 3 dz, ये y का मान 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 12z प्लस 12z प्लस 16 3z प्लस 2y, अब dy to 3yz प्लस 2y²/2, 3yz 12z प्लस 16 इंटू dz। अब इसका मान हो जाएगा, ये dz हो जाएगा तो ये हो जाएगा 12z² प्लस 16z, ये 0 से 3, तो ये हो जाएगा 339 54 प्लस 48, ये हो जाएगा 50 40 90 102। तो ये इस तरह से हम निकाल दिए। ये एक सिलेंडर दिया हुआ था और सिलेंडर जो दिया हुआ था उसका
बेस जो था एक सर्किल होता सिलेंडर का, तो वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 से डिनोटेड था, और उस सिलेंडर का फर्स्ट ये वेक्टर फील्ड में रखा हुआ था 3zi प्लस 2xj माइनस 3yjk में ये रखा हुआ था। तो उस वेक्टर फील्ड में फर्स्ट ऑक्टेंट जो बन रहा है, वहां जो सरफेस है सिलेंडर का, उस सरफेस पे क्या इंटीग्रल होगा, सरफेस इंटीग्रल होगा उस वेक्टर फील्ड का, वो निकालना था। तो फर्स्ट ऑक्टेंट में जानने के लिए इसको तो पहले प्रोजेक्ट कर लेंगे। प्रोजेक्ट इसको जो है ये इस तरह से इमेजिन करते हैं। ये मान लिया कि एक्स वाई प्लेन में है और जेड जो है इधर है, तो ये सिलेंडर बन रहा है, ये जो है इसको हटा दे तो ये सिलेंडर बन रहा है, जहां पे कि ये जो रेडियस है, ये रेडियस जो है 4 है इसका, ये रेडियस 4 है इसका। इस तरह से सिलेंडर बन रहा है। तो ये वाला जो छोटा सा पार्ट है सिलेंडर का, फर्स्ट ऑक्टेंट में जो बन रहा है ये कर्व सरफेस, उसका सरफेस इंटीग्रल निकालना है। तो उस कर्व सरफेस को हम पहले कन्वेंशनल में प्रोजेक्ट करेंगे। किस सरफेस में प्रोजेक्ट करना है वो प्रॉब्लम के हिसाब से देख लेंगे, तो किसमें आसानी होगा। तो वाईजेड प्लेन में आसानी हो रहा है इसको इंटीग्रेट करने में। तो वाईजेड प्लेन में हम इसको, ये जो सरफेस है कर्व सरफेस, उसको हम प्रोजेक्ट कर लिए। तो प्रोजेक्ट ये वाईजेड प्लेन में प्रोजेक्ट करेंगे। यदि ये फर्स्ट ऑक्टेंट में है तो ये एक लाइन आएगा, ये रेक्टेंगल बनेगा, ये एक जो है सरफेस का ये रेक्टेंगल बनेगा, जहाँ की जेड जो है 0 से 3 जा रहा है, वाई जो जा रहा है 0 से 4 जा रहा है, वाई जो जा रहा है 0 से 4, ये रेक्टेंगल बन रहा है, ये छोटा सा रेक्टेंगल बन रहा है, 0 से 4 जा रहा है और जेड जो जा रहा है 0 से 3 जा रहा है। तो इस तरह से लिमिट को बैठाने के लिए पहले उस सरफेस को पूरी तरह से इमेजिन करना पड़ता है। इस तरह से इस सिलेंडर के सरफेस का जो सरफेस इंटीग्रल निकलेगा उस वेक्टर फील्ड में, उसका मान 102 के बराबर होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। A dot n cap ds over a surface of a cube bounded by x equal to 0, x equal to 1, y equal to 0, y equal to 1, z equal to 0 and z equal to 1। तो एक वेक्टर फील्ड है, उसमें एक क्यूब को रखते हैं जिसका सरफेस का इक्वेशन ये सब है। तो वो सारे सरफेस का सरफेस इंटीग्रल निकालना है, सारा वेक्टर कितना उस सरफेस पे नॉर्मली टकरा रहा है। सबसे पहले क्यूब बनाते हैं। ये एक क्यूब है, ये क्यूब है, ये हो गया जेड, ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई एक्सिस। अब ये एक्स वाई प्लेन है, तो ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई। तो ये हो गया जेड इक्वल टू 0 और ये जेड इक्वल टू 1 है, ये 1 0 0 है, ये 0 1 0 है और ये 0 0 1 है। जेड इक्वल टू 1 हो गया। और ये सरफेस जो हो गया वाई जेड प्लेन है, तो एक्स इक्वल टू 0, तो ये हो गया एक्स इक्वल टू 1। और ये एक्स जेड प्लेन है, तो ये हो गया y इक्वल टू 0 और ये हो गया y इक्वल टू 1। अब इसका नाम दे देते हैं A B C D और इसका नाम दे देते हैं E F G H। तो अब हर एक सरफेस का हम सरफेस इंटीग्रल निकालेंगे। पहले हम ABCD का निकालते हैं। ABCD सरफेस है F डॉट ds, तो इसका मान हो जाएगा AB
सी डी एफ डॉट डी एस, एफ डॉट, अब डी एस, डी एस के जगह हम लिखेंगे एन कैप, ये चूंकि एक्स वाई प्लेन है तो ये एन कैप डी एस होगा, डी एस हो जाएगा डी एक्स डी वाई, और ये इसका नॉर्मल में जो है ये डायरेक्शन है तो ये है माइनस के कैप, एन कैप हो गया माइनस के कैप। तो ये एफ डॉट डी एस का मान जो हो जाएगा इक्वल टू ए बी सी डी, एन कैप का मान एफ डॉट माइनस के कैप डी एक्स डी वाई। ये कन्वेंशनल प्लेन है, ये सारा जो कन्वेंशनल प्लेन है, इसलिए इसमें इसका सरफेस का नॉर्मल वेक्टर निकालने का जरूरत नहीं है, उसका नॉर्मल वेक्टर ये माइनस के कैप हो जाएगा और उसको सरफेस को प्रोजेक्ट करने का भी जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा माइनस एफ डॉट के कैप डी एक्स डी वाई। अब एफ को माइनस के साथ कैप करेंगे, के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस 3z स्क्वायर प्लस 5 डी एक्स डी वाई, और इसका लिमिट जो होगा x जो जा रहा है 0 से 1 और y भी जो जा रहा है 0 से 1, ये हो गया 0 से 1 और ये y जो है 0 से 1, x भी 0 से 1, तो इसका मान हो जाएगा। और ये जो प्लेन है z इक्वल टू 0, तो यहाँ पे z इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 0 to 1 0 to 1 dy dx, तो ये हो जाएगा 0 to 1 5y 0 to 1 dx, और ये हो जाएगा 5 dx 0 to 1, तो ये हो जाएगा 5x, लिमिट डाल देंगे तो 0 1, तो ये हो जाएगा 5। तो सरफेस इंटीग्रल ओवर ए बी सी डी एफ डॉट डी एस, इसका मान हो गया 5। अब दूसरा सरफेस का निकालेंगे। अब ऊपर वाला सरफेस इंटीग्रल ई एफ जी एच और ये एफ डॉट डी एस, तो ये हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल ई एफ जी एच, दूसरा पिन लाते GH एफ डॉट एन कैप डी एस, और इसमें भी एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है, और यहाँ जो एन कैप है ये डायरेक्शन में है, के कैप है, तो ये हो जाएगा ई एफ जी एच एफ डॉट एन कैप, एफ डॉट एन कैप के कैप डी एस डी एक्स डी वाई प्लेन, ये भी इसके इस प्लेन के पैरेलल है, ये प्लेन ये डी एस जो है डी एक्स डी वाई है, ये हो जाएगा ई एफ जी एच 3z स्क्वायर प्लस 5 डी एक्स डी वाई, ये हो जाएगा। अब z जो है यहाँ पे 1 है, तो यहाँ z का मान 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा ई एफ जी एच 8 डी एक्स डी वाई। अब
भी लिमिट x जो है 0 से 1 जा रहा है, y जो है 0 से 1 जा रहा है, तो इसका भी लिमिट डालेंगे 0 to 1 8 dx 8 dy dx लिखते हैं पहले, dy dx 0 to 1, तो ये हो जाएगा 0 to 1 8y, लिमिट डालेंगे 0 to 1 dx, तो ये हो जाएगा 8 dx 0 to 1। अब इसका लिमिट डालेंगे, ये हो जाएगा 8x 0 to 1, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8, तो ये हो गया EF dx सरफेस के लिए F डॉट ds का मान जो हो गया 8 हो गया। अब जो है इसके लिए निकालेंगे, अब इसको बिठाते हैं, अब जो है EGAB सरफेस इंटीग्रल EGAB F डॉट ds, ये हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल EGAB F डॉट n कैप ds। अब ये जो है yz प्लेन है, तो ds जो है yz प्लेन है, dy dz होगा, और इसमें इस डायरेक्शन में होगा नॉर्मल, तो ये इस डायरेक्शन में है j कैप, तो ये माइनस j कैप, ये जो है माइनस j कैप होगा, तो ये बराबर हो जाएगा EGAB F डॉट माइनस j कैप dy dz। अब F के साथ माइनस j को डॉट करेंगे, F बराबर है F नहीं, अच्छा इसको F ही लिख देते हैं, F बराबर है 3xzi 3xj, तो 3x हो जाएगा, ये हो जाएगा EGAB 3x माइनस 3x dy dz, और ये y इक्वल टू 0 पे है, तो 3x dy dz हो गया, और इसका भी लिमिट जो होगा dy y जो जा रहा है 0 से 1 जा रहा है, और z भी जो जा रहा है 0 से 1 जा रहा है, ये भी हो जाएगा माइनस 0 to 1 0 to 1 3x dy dz। अब 3x dy 3x dy dz, और यहाँ पे जो है x इक्वल टू 1 है, ये प्लेन जो है yz नहीं, ये zx प्लेन है EGAB, ये zx प्लेन है, ये zx प्लेन है, तो ds जो है dz dx है, ये dz dx है, ये dz dx है, और ये जो है dz dx प्लेन है, और इसमें y इक्वल टू 0 है, तो 3z ये dx dz है, ये हो जाएगा माइनस 0 to 1 ये 3x स्क्वायर बाय 2 0 to 1 dz, तो ये हो जाएगा 3y माइनस 3y2
जेड डी जेड 0 to 1, तो ये हो जाएगा -3/2 जेड 0 to 1, तो ये हो जाएगा -3/2। तो इस तरह से देख रहे हैं एफ डॉट डी एस ई जी ए बी के लिए निकल गया -3/2 के बराबर। अब दूसरा निकालते हैं। इस तरह से छेद ट्यूब के सारे सरफेस का निकालेंगे। अब जो है ई जी ए बी हो गया, एफ एच सी डी का निकालते हैं। सरफेस इंटीग्रल एफ एच सी डी एफ डॉट डी एस, तो ये हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल एफ एच सी डी एफ डॉट एन कैप डी एस, ये हो जाएगा। अब इसमें एन कैप इस डायरेक्शन में है, तो जे डायरेक्शन है इसका, एन कैप जो है जे है और डी एस जो है डी एक्स डी जेड है। तो इसमें मान रखेंगे एफ एच सी डी एफ डॉट एन कैप, एफ डॉट जे कैप डी एक्स डी जेड हो जाएगा। एफ डॉट जे कैप करेंगे तो ये 3x होगा, ये हो जाएगा। और इसमें भी लिमिट जो है ये प्लेन है, जेड है 0 से 1 जाएगा और y जो है ये 0 से 1 जाएगा, x जो है 0 से 1 जाएगा, ये 0 से 1 जाएगा। तो ये हो गया 0 to 1 3x dx dz 0 to 1 जे कैप इंटू जे कैप 3x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 to 1 3x² / 2 dz, ये 0 to 1, ये हो जाएगा 0 to 1 3/2 dz। अब 3/2 बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा 0 to 1 dz, तो ये हो जाएगा 3/2 z 0 to 1, तो ये हो जाएगा 3/2। तो इस तरह से देख रहे हैं ये जो सरफेस का निकल गया एफ एच सी डी का सरफेस इंटीग्रल ओवर एफ एच सी डी एफ डॉट डी एस इक्वल टू 3/2 निकला। अब दो सरफेस और बच रहा है। ट्यूब के सारे सरफेस का क्या रहा है, 4 सरफेस निकल गया, 2 सरफेस और बच रहा है। वो जो सरफेस है ई बी एफ डी, तो सरफेस इंटीग्रल ई बी एफ डी, सरफेस एफ डॉट एन कैप डी एस। एफ का मान जो है एन कैप का मान इसमें ये x इक्वल टू 0 है ये, तो x इक्वल टू 0 और ये जो है -i होगा इसका नॉर्मल वेक्टर। तो ये जो है dy dz प्लेन है और ये n कैप जो है -i कैप है, और इसका भी लिमिट जो होगा 0 से 1 और ये 0 से z 0 से 1। इसको लिखेंगे 0 to 1 0 to 1 f डॉट -i कैप, ये 3xz हो जाएगा, 3xz dy dz। अब यहाँ इस प्लेन में x इक्वल टू 0 है, यहाँ जो है x इक्वल टू 0 है, तो ये पूरा इंटीग्रेशन का मान ये 0 हो जाएगा। तो ई बी एफ डी एफ डॉट डी एस का मान जो हो गया ये 0 हो गया। अब एक सरफेस बच रहा है जी एच, सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट डी एस इक्वल टू ये
GHAC, तो ये हो गया GHAC का F.ds, ये हो जाएगा GHAC F.ds, और यहाँ जो है ये जो है नॉर्मल वेक्टर इसका I कैप होगा, और ये x=1 पे है तो ये इसका मान होगा, ये dy dz प्लेन है तो ये हो जाएगा GHAC F.n का मान I कैप और ds का मान dy dz। F.I करेंगे तो ये फिर से 3xz मिलेगा, तो ये हो जाएगा 3xz dy dz। अब लिमिट, फिर इसका भी लिमिट 0 से 1 जा रहा है और ये y जो है 0 से 1 जा रहा है, तो ये 0 to 1, 0 to 1। अब x जो है ये x=1 पे है, लेकिन तो ये x=1 रखेंगे यहाँ, ये हो जाएगा 0 to 1, 0 to 1, 3z dz dy, तो इसका मान हो जाएगा 3 0 to 1 3z²/2 0 to 1 dy, तो ये हो जाएगा 3/2 dy 0 to 1, तो ये हो जाएगा 3/2 y 0 to 1, तो इसका मान हो जाएगा 3/2। तो सारा सरफेस का निकल गया। अब ये सरफेस का F.ds EB FD इक्वल टू निकला 0, और ये GHAC F.ds इक्वल टू निकला 3/2। अब सारा सरफेस को जोड़ देंगे तो ये पूरा क्यूब के सारे सरफेस का सरफेस इंटीग्रल निकल जाएगा। ये हो गया ABCD F.ds प्लस EFGH F.ds प्लस EGAB F.ds प्लस FHCD F.ds प्लस EBFD प्लस EBFD F.ds प्लस GHAC F.ds बराबर हो गया 5 प्लस 8 माइनस 3/2 प्लस 3/2 प्लस 0 प्लस 3/2, ये हो गया। अब 3/2 कैंसिल हो जाएगा, तो 13 प्लस 3/2, ये हो गया 29/2। तो यही क्यूब के सारे सरफेस का सरफेस इंटीग्रल निकल गया। बस इसी तरह सरफेस इंटीग्रल निकालते हैं। क्योंकि ये कन्वेंशनल प्लेन था तो सरफेस का नॉर्मल वेक्टर मालूम था हमको, xy का k होता है और yz का i होता है और zx का j होता है। इस तरह से कन्वेंशनल प्लेन था तो इसमें सरफेस ये नॉर्मल वेक्टर निकालने का जरूरत नहीं पड़ा, सबका मालूम है कि ये सरफेस ये नॉर्मल वेक्टर होता है। और उसके बाद ये कन्वेंशनल प्लेन था तो सरफेस भी dy dz dx dz dx dy और dy dx सब कन्वेंशनल सरफेस था, तो सरफेस को ही प्रोजेक्ट करना नहीं पड़ा। इस तरह से सरफेस इंटीग्रल का मान निकल गया।